मेजरमेंट्स का 8th लेक्चर आ रहा है। इससे पहले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, काफी चीजें डिटेल में कर ली हैं। आज हम जो चीज शुरू करने वाले हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। मे भी कई बच्चों ने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना हो, इसे देखा हो, मे भी हो सकता है कई बच्चों ने पहली बार इसको सुना हो। तो अभी आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर की फोटो आने वाली है, एक पिक्चर आने वाली है। आप 2 मिनट कुछ ध्यान से उसे घूरो, बस देखो, समझ तो कुछ आएगा नहीं, बस देखो उसे। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से, देख ली, वापस आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, शुरुआत करने वाले हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, और आज जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। बहुत सुंदर सी चित्रकारी करने की कोशिश की है। कई बोलेंगे सर अभी जो फोटो आई उससे मैच नहीं कर रहा। अरे वो असली फोटो है। फिजिक्स में जो डायग्राम्स होती है उन्हें लाइन डायग्राम्स बोलते हैं, वो लाइन डायग्राम्स होती है। ये लाइन डायग्राम है एक वर्नियर कैलिपर की। बायो में भी ऐसे करते हो ना, हार्ट बनाने को बोलो तो असली थोड़ी हार्ट बना देते हो, चेंबर से बनाते हो, वेंट्रिकल समथिंग समथिंग। तो वैसे ही फिजिक्स में जो डायग्राम्स बनती है लाइन डायग्राम, कुछ नहीं ऐसे शेड, लाल रंग, पीला रंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां आने से पहले एक चीज ध्यान से देखो, क्यों पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, जरूरत क्या आ गई, ध्यान से देखना। मान लो मैं एक स्केल से, जो आप स्कूल में यूज करते हो, छोटा बड़ा स्केल बोलते हो, उससे मैं एक कॉइन का डायामीटर नापना चाह रहा हूं। मैं एक कॉइन का डायामीटर नापना चाह रहा हूं। हुआ क्या, मैंने नापने की कोशिश की, मैंने इसे नापने की कोशिश की, मेरा आंसर, अब देखना, सेंटीमीटर जो मेरा स्केल है उसमें होता कैसा है, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और ये छोटी सी रीडिंग जो होती है, छोटी सी जो रीडिंग है, छोटी सी जो डिवीजन है, 1 डिवीजन इज ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, ये सारी डिवीजन 1-1 मिलीमीटर की है। तो यहां पर देखना क्या हुआ, जब मैंने इसे नापा, मेरा ये डायामीटर 8 और 9 mm के बीच में आ रहा है। मेरी ये रीडिंग आ रही है 8 mm और 9 mm के बीच में। यानी मुझे पता ही नहीं चल पाया कि असल में इस कॉइन का डायामीटर था क्या। मैंने देखा यार 8 के आगे है, 9 के पीछे है, मैं बता ही नहीं पाया असलियत में इसका डायामीटर क्या है। 8.2 mm है, 8.3, 8.5, 8.6 कुछ भी हो सकता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आया वर्नियर कैलिपर। सर इस दिक्कत की मतलब क्या हुई, ध्यान से समझना। जो मेरा ये स्केल था, इसमें जो सबसे छोटी डिवीजन है वो क्या है, 1 mm की। 1 mm की, इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इस केस में ऑफ स्केल, ऑफ द गिवन स्केल। मेरा लीस्ट काउंट है 1 mm। लीस्ट काउंट का मतलब लिखो, इट इज द मिनिमम। व्हाट इज माय लीस्ट काउंट, LC से डिनोट करते हैं। इट इज द मिनिमम रीडिंग, इट इज द मिनिमम रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव, इंस्ट्रूमेंट कैन गिव। और याद रखना, लीस्ट काउंट जितना छोटा हो, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। समझना, इसका लीस्ट काउंट था 1 mm, यानी ये छोटी सी डिवीजन है 1 mm की। अगर इसका लीस्ट काउंट किसी तरह कम हो जाता, 0.01 mm हो जाता या 0.1 mm हो जाता, तो ये इसको भी मेजर कर पाता। 8 के आगे भी डिवीजन होती छोटी छोटी, इसको भी मेजर कर पाता। तो दिक्कत क्या हुई, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी। इसका बेचारे का लीस्ट काउंट ही क्या है, 1 mm, तो ये मेजर क्या कर पाएगा, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm। 10 mm is 1 सेंटीमीटर। अगर इसका होता लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो ये कैसे मेजर कर पाता, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 mm, 1.1 mm, 1.2 mm एंड सो ऑन। तो याद रखना, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम, उतना ज्यादा एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ना वेइंग स्केल पे खड़े हो, वेइंग स्केल पे जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा वेट आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, तुम उस पे एक पंख रख दो, वो रीडिंग ही नहीं देगा, वो उसे रीड ही नहीं कर सकता। क्यों, उसका लीस्ट काउंट है 1 kg।
1 केजी रखोगे तो उसको तो मैं मेजर कर लूंगा, उससे कम रखोगे भाई मुझे पता नहीं। 1 mm के मल्टीपल में यहां रखते तो मैं कर लूंगा, बट 1 mm से अगर कम रख देता मैं, या भी 1.2 mm का रख देता, तो उसकी रीडिंग क्या आती, 1 और 2 के बीच में पता नहीं चलता। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? इट इज द मिनिमम रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव। इस केस में था 1 mm। मेरा आंसर मुझे पता लगा यार ये 8 और 9 के बीच में है, कैसे मेजर करूं, नहीं आ रहा। इसी दिक्कत को हटाने के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया, वर्नियर कैलिपर। याद रखेंगे बच्चे, ये इंस्ट्रूमेंट एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट जेई में, मेंस में, एडवांस में और कुछ टाइम नीट में इससे सवाल आते हैं। मोस्टली इसे छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि समझना थोड़ा सा टीडियस है। बट देखना कितनी आसानी से आप समझोगे कि ये वर्नियर कैलिपर है क्या, इससे रीडिंग लेते कैसे हैं। बहुत आसानी से आप समझोगे। वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप किए। ये मत सोचना अच्छा इतना हो गया जल्दी से स्किप करो, अगले में पहुंचो। हर सेकंड की वैल्यू है, ध्यान से समझना। चलो आते हैं अपने वर्नियर कैलिपर पे। ये तो शुरुआत हुई कि क्यों यूज किया यार वर्नियर कैलिपर, और लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, चलो देखो। वर्नियर कैलिपर में 1 की जगह 2 स्केल होंगे। एक ये वाला स्केल जिसे मैं बोल रहा हूं मेन स्केल, और एक ये स्लाइडिंग स्केल, ये स्लाइड हो सकता है। ये एक स्लाइडिंग स्केल है जिसको बोला वर्नियर स्केल। ये एक स्लाइडिंग स्केल है जिसको बोला वर्नियर स्केल। अब सर इसमें जिस चीज को नापना है, मान लो एक स्फीयर का रेडियस नापना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्केल को स्लाइड करूंगा, इन जॉज के बीच में उस स्फीयर को फंसा दूंगा। इसको स्लाइड करूंगा, ये पूरा पीछे आ जाएगा, और इन जॉज के बीच में मैं स्फीयर को फंसा दूंगा, और कुछ रीडिंग्स आएंगी वो मैं नोट करूंगा, मैं फाइनल रीडिंग अपनी रिपोर्ट करूंगा। बात समझ में आई? ये स्लाइड, ये पूरी चीज स्लाइड हो जाती है। बॉल ली, बीच में फंसाई, इसे स्लाइड किया और वापस टाइट कर दिया। कुछ रीडिंग लेने का तरीका है, रीडिंग ली, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ जाएगा। अब रीडिंग लेने से पहले मैं देखता हूं इसका लीस्ट काउंट क्या है यार, इसका लीस्ट काउंट क्या है। याद रखना ये मेन स्केल ना एक नॉर्मल स्केल जैसे, जैसे अभी बनाया था, ये एक नॉर्मल स्केल जैसा ही है मेन स्केल इसका, यानी ये 1 mm की। इसमें लीस्ट काउंट किसका, मेन स्केल का, यानी मेन स्केल की ईच डिवीजन, मेन स्केल की ईच डिवीजन है 1 mm की। मेन स्केल की हर एक डिवीजन है 1 mm की। सिमिलरली, और वर्नियर कैलिपर को ना, जितने भी वर्नियर कैलिपर्स आपको लैब में मिलेंगे या मार्केट में मिलेंगे, वहां होगा क्या, वहां हमेशा वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन मैच करेंगी मेन स्केल की 9 डिविजन्स से। यानी 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। यहां भी आपको दिख रहा होगा मेन स्केल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9th डिवीजन वर्नियर स्केल के 1 2 3 4 5 6 10th डिवीजन से कोइंसाइड करेगी। एक स्टैंडर्ड किसमें, इन अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। जितनी लेंथ इसके 10 डिवीजन की है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन। बात समझना। और एक चीज देखना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी लेंथ है, माइनस 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन की कितनी लेंथ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर कैलिपर। हर वर्नियर, दिस इज वैलिड फॉर एनी
वर्नियर कैलिपर, किसी भी तरह के वर्नियर कैलिपर के लिए वैलिड है। ये चीज किसके लिए वैलिड है? स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की। अभी जेई के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि 10-9 से मैच कर रही है, हो सकता है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर जाए। ये किसमें? स्टैंडर्ड, जो दुकानों में मिल रहा है, राइट। यानी अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, और हमने देखा एक मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 into 1 mm। 9 MSD के इक्वल है 10 VSD, और 1 MSD है 1 mm, एक मेन स्केल डिवीजन है 1 mm, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 into 1 mm, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 by 10 mm। एक वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पर जो एक डिवीजन होने वाली है इट इज 0.9 mm। याद रखना, एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की एक डिवीजन इज 1 mm और एक वर्नियर स्केल की एक डिवीजन इज 0.9 mm, यानी ऑलमोस्ट 1 mm, 1 mm से थोड़ी सी छोटी 0.9 mm। तो मेरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मुझे पता है, यानी एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 MSD, एक MSD है 1 mm, एक VSD 0.9 mm, यानी 0.1 mm। दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। कितना आया? 0.1 mm, और नॉर्मल स्केल का कितना था? 1 mm। इसका लीस्ट काउंट उससे कम है, लीस्ट काउंट कम, एक्यूरेसी ज्यादा। लीस्ट काउंट कम, एक्यूरेसी ज्यादा। साफ नोट्स बनाए, साफ नोट्स बनाओ। I can promise you this is the best lecture on vernier caliper जो तुम्हें कहीं भी मिल पाए। चल, तो मुझे लीस्ट काउंट पता लग गया वर्नियर कैलिपर का। अच्छा, कुछ सवाल करें, जेई में आए, IIT जेई मेंस में आए, कुछ सवाल करते हैं लीस्ट काउंट निकालने पे। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालने पे ये बिठा दूं, नोट कर लिया? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, वो क्वेश्चन करने से पहले ना एक और स्टैंडर्ड केस आता है। अभी हमने क्या देखा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रही थी 9 मेन स्केल डिवीजन से। दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ऐसा ही होगा, दुकान में लाओगे ऐसा ही हो रहा होगा, नीचे की 10 डिवीजन ऊपर के 9 डिवीजन से मैच कर। बट ना, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 12 VSD 11 MSD से कर रहे हैं, 12 VSD 10 MSD से मैच कर सकती हैं, 14 VSD 13 MSD से, सॉरी 11 VSD 10 MSD से मैच कर सकती है, 14 MSD 13, तो 14 VSD 13 MSD से मैच कर सकती है। कुछ भी केस हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। आगे देखेंगे 50 MSD 50 VSD 3 MSD से भी कर सकती है। बट जनरली क्या चल रहा है? जनरली देखो क्या चल रहा है, N वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करेंगी N-1 मेन स्केल डिवीजन से। ध्यान से देखो, पैटर्न समझो। 10 VSD मैच कर रही है 9 MSD से, 11 कर रही है 10 MSD से, 12 VSD कर रही है 11 MSD से, यानी N वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करेंगी N-1 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, चलो अब मैं मान लेता हूं एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है x, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है x, यानी जो मेन स्केल है मेरा उसके एक डिवीजन की लेंथ है x mm, x मिलीमीटर। ठीक है, तो N-1 की लेंथ कितनी होगी? N-1 into x, N VSD, यानी N into वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू NX माइनस x। N कॉमन ले लें, इसे यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जा रहे हैं, x को यहां ले आ रहे हैं, तो N x माइनस VSD इक्वल्स टू x। ध्यान से समझना क्या किया है। यहां पर ब्रैकेट खोल दिए,
nx माइनस एक्स, और यहां पर क्या है n इंटू VSD। ध्यान से समझना। तो यहां से पता क्या लगा, ध्यान से देखना, यहां से पता क्या लगा, मैं n कॉमन ले लेता हूं या फिर क्या करूं, VSD। ध्यान से समझना, हमने किया क्या, मैंने मान लिया एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है x, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ मैंने मान ली x, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ मान ली x, और यहां पुट कर दिया, यानी n टाइम्स वर्नियर स्केल की एक डिवीजन इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स x। x खोल दिया, nx माइनस x हो गया, nx माइनस x हो गया। अब n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिला x माइनस VSD, x माइनस VSD इज इक्वल टू x, इस x को यहां ले गए, इस VSD वाले को इधर ले गए, यानी x माइनस VSD इक्वल्स टू स्मॉल x बाय कैपिटल M। ये x क्या था, x क्या था, ये 1 MSD, ये x मेरा क्या था 1 मेन स्केल डिवीजन, माइनस ये क्या है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसी को तो लीस्ट काउंट बोलते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी किसी भी जनरल केस में अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है, यानी 1 MSD माइनस 1 VSD, इट इज x डिवाइडेड बाय n। x क्या है, x इज लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। प्लीज इसे लिख लेंगे, किसी भी जनरल केस में अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कब वैलिड है ये केस, व्हेन n VSD is matching with n minus 1 MSD। प्लीज लिख लेंगे, अगर सवाल में ऐसा बोला है, यानी 10 VSD मैचिंग विद 9 MSD, जो हमने स्टैंडर्ड किया उसमें क्या था, 10 VSD मैच कर रही थी 9 MSD से, और 1 MSD की लेंथ क्या ली थी 1 mm। जो स्टैंडर्ड मेरा केस था ये वाला जो भी किया, उसमें एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm था, तो अगर मैं यहां पुट करूं लेंथ ऑफ 1 MSD 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी थी 10, आ गया 0.1 mm, यही आया था लीस्ट काउंट। तो किसी भी ऐसे केस में फॉर एग्जांपल 20 VSD 19 MSD से मैच कर रही है, 21 VSD 20 MSD से मैच कर रही है, डायरेक्टली आप उसका लीस्ट काउंट लिख लोगे, इट इज लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। बात समझ में आई या नहीं? चलो सवाल करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे, बस सवाल करते हैं, मैं बुक लेके आ। अभी हमने सीखा है सिर्फ किसी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। मुझे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, मिटा दूं अब। चलो मुझे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने आए, एक बार चेक करते हैं। प्रीवियस ईयर जेई मेंस, आईआईटी जेई मेंस के एक सवाल करते हैं, 2 सवाल करते हैं। मुझे बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर, देखो कितना आसान सवाल, डायरेक्ट रिजल्ट डाल दिया। बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर n वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद n minus 1 main scale division, find least count in centimeter। ऑप्शन ए, 4 ऑप्शंस गिवन है, n, b, n minus 1, c 1 by 10 into n, 1 by 10 n, ऑप्शन डी 1 by n minus 1। मुझे बोल रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट इन mm। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने क्या बोला है, और बोल रखा है, एक और सवाल दे रखा है, एक और चीज दे रखी है, लेंथ ऑफ 1 MSD इज 1 mm। लेंथ ऑफ 1 MSD इज 1 mm।
कोई बात नहीं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इस स्टैंडर्ड केस के लिए कर लिया है हमने। क्या? x डिवाइडेड बाय n। x क्या था? वन मेन स्केल डिवीजन की लेंथ विच इज 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन बोल रखा है n। बट ये आंसर mm में है, कन्वर्ट करेंगे cm में, ये mm में है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, तो माय आंसर इज 1/10 n सेंटीमीटर। दिस इज माय लीस्ट काउंट, दिस इज माय लीस्ट काउंट। आगे चलें। डायरेक्टली सवाल जेईई मेंस में आ रखा है। एक और सवाल आ रखा है, क्वेश्चन लिखेंगे। बोल रहा है इफ वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.2 mm, बदल दी। बोल रहा है वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.2 mm एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन matches with 19 main scale divisions, find the least count in mm, find the least count in mm। घबराना नहीं है, ये उस केस से मैच कर रहा है जब n और n-1, n VSD n-1 MSD, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इज x डिवाइडेड बाय n। x क्या है? लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, गिवन है 0.2, और नंबर n क्या है? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज 20, तो क्या होगा? 2/200 यानी 1/100, 0.01 मेरा लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। व्हाट इज लीस्ट काउंट? मिनिमम मेजरमेंट जो मेरा कोई भी स्केल कर सके। तो ये वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? इतना। अब देखना एडवांस में उन्होंने, जेल एडवांस में थोड़ा सा बदला। थोड़ा सा क्या बदला? उन्होंने बोल दिया, बहुत बढ़िया सवाल है, उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, पूरा सवाल लिखेंगे। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। बोल रहा था मेन स्केल में जो 1 सेंटीमीटर था उसको फर्दर 10 टुकड़ों में किया है, उसको फर्दर 10 टुकड़ों में तोड़ा, तो हर एक टुकड़ा कितने का होगा? 1/10 सेंटीमीटर। हर एक टुकड़ा क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर। यानी एक मेन स्केल डिवीजन कितनी हो गई? वन मेन स्केल डिवीजन इज 1/10 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली बता रखा था, और भी आगे चेंज किया, ध्यान से समझना। कंसेप्ट अब काम आएगा, रट्टा नहीं, कंसेप्ट काम आएगा। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल वाज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो एक मेन स्केल डिवीजन आई 1/10 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है if 10 divisions, 10 vernier scale division matches with 8 main scale division, देखो बदल दिया, find least count। ऑप्शन दे रखे हैं 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.02 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.05 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.005 सेंटीमीटर। बोल रहा है लीस्ट काउंट बताओ। अब ये वो केस नहीं रहा, जहां NVSD n-1 MSD से कोइंसाइड कर रही हैं। बदल गया, अपने हिसाब से बदल दिया, तो क्या हुआ? हमें तो बेसिक्स पता है। क्या बोल रहा है? पहले तो देखो, मुझे पता लग गया 1 MSD है 1/10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD। 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये वाला कभी चेंज नहीं होगा, ये तो सबके लिए वैलिड है। क्या? 1 MSD माइनस 1 VSD, ये तो सबके लिए वैलिड है। और बोल रहा है 10 VSD इज मैचिंग विद 8 MSD, और हमें 8 MSD की वैल्यू पता है 1/10, यानी 10 VSD इज इक्वल टू 8 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। 8 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 VSD कितनी आई? 8 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, यानी 0.08 सेंटीमीटर। काम खत्म। लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD विच इज 0.08 सेंटीमीटर, माइनस कर लो मेरे ख्याल से 0.02 सेंटीमीटर आ रहा है। दिस इज माय लीस्ट काउंट। सी कैसे चेंज किया उन्होंने? कंसेप्ट क्लियर था तो हो गया, नहीं तो रट्टा मारा होता तो क्या लिखते? x/n, ऐसे ही लिखते। रट्टा मारा तो उसने फॉर्मूला याद आ गया, x/n था। x क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन, चलो ये भी कर लेता,
यानी 0.1 डिवाइडेड बाय सर कैपिटल एन क्या होता है? एन तो सर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, कितना दे रखा है? 10 कर दो सर, तो ये क्या हो गया? 0.01, व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज़ ये x बाय n वैलिड कब था? जब n वर्नियर स्केल डिवीजन n - 1 मेन स्केल डिवीजन से करे। अगर 10 और 9 होता तो ठीक होता, बट 10 और 8 कर दिया, सब बदल गया, शुरुआत से करना पड़ा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आता है कंसेप्ट क्लियर करने में, रट्टे मारने में। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। अब मुझे किसी भी, लंबा होने वाला लेक्चर ये, अब मुझे किसी भी वर्नियर कैलिपर का, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना आ गया। और अगर आपने कोई चीज मेजर करनी है, लीस्ट काउंट आपको वर्नियर कैलिपर का चाहिए। मैं एक बार टाइम देख लूं। चल, अगर आपने कोई भी चीज मेजर करनी है, आपको डेफिनेटली लीस्ट काउंट चाहिए। अब मेजरमेंट करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। अब मैं पूरी चित्रकारी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेन स्केल और वर्नियर स्केल बनाऊंगा। एक बार देख लो कैसे। ये मेरा मेन स्केल था, ये एक जॉ था, ये एक जॉ था, और ये दूसरे जॉ से वर्नियर स्केल जुड़ा था। ये मेन स्केल था, ये वर्नियर स्केल था। अब मैं क्या करूंगा, इस जॉ के बीच में एक बॉडी जिसे मेजर करना है वो अटकाऊंगा, तो ये वाला इस साइड स्लाइड हो जाएगा, ये वाला इस साइड स्लाइड हो जाएगा, मेरा कौन सा? वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब मैं सिर्फ ये और ये स्केल बनाने वाला हूं, ये पूरा नहीं बनाऊंगा। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास नहीं चल रही है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है? चलो चलो, अब रीडिंग लेनी कैसे? मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट फंसा दी इन जॉस के बीच में। ये रहा मेरा मेन स्केल, ब्लैक मार्कर यूज करता हूं यार। ये रहा मेरा मेन स्केल, दिस इज 0 1 2 3 4 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। हर एक क्या है? 1 mm। MSD क्या होती है? 1 MSD is 1 mm, जनरली इट इज 1 mm, राइट? और मेरा वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मेरा वर्नियर स्केल है, ये इसका 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऐसे। मानो जॉस के बीच में अटकाई मैंने, मान लो कोई स्फीयर था, उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, और स्केल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। रीडिंग देखना सीखो, रीडिंग देखना सीखो। एक तो होगी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कैसे देखना है? मेन स्केल रीडिंग समझो, वर्नियर स्केल का 0 जिन दो रीडिंग के बीच में है, उसमें से पहली वाली रीडिंग मेरी मेन स्केल रीडिंग होगी। यानी देखो, इसका 0 कहां है? 0 1 2 3, 2 mm और 3 mm के बीच में, तो मेरी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 2 mm। इसे अपनी भाषा में लिख लो, इसे अपनी लैंग्वेज में प्लीज लिखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? रीडिंग ऑन लेफ्ट ऑफ वर्नियर स्केल 0। वर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट साइड की जो रीडिंग आई वो मेरी मेन स्केल रीडिंग है, तो 2 आ गया। इस केस में आ गया 2। फिर मुझे क्या करना है? फाइंड द mark on vernier scale which coincide with mark on main scale। इसका मतलब क्या हुआ यार? इसमें वो वाली लाइन ढूंढो जो एग्जैक्टली लाइन कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली किसी लाइन से। ये इनके बीच में है, ये भी बीच में कहीं है, ये भी बीच में कहीं है, ये भी, बट फिफ्थ वाली लाइन ऊपर वाली किसी लाइन से डायरेक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो मैं उसे बोल दूंगा n इक्वल्स टू 5। इस केस में n इक्वल्स टू 5। और मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी? n इंटू लीस्ट काउंट। तो पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। मान लो लीस्ट काउंट इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं 0.1 mm, इसमें लीस्ट काउंट है
0.1 mm। मेरे को एक रीडिंग मिली एमएस रीडिंग, एक वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई 5 into 0.1 विच इज 0.5 mm। तो मेरी टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी इस केस में आई 1 प्लस 0.5 mm यानी 1.5 mm। माय आंसर इज 1.5 mm। बात समझ में आई? मेरी टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग वर्नियर के 0 से जस्ट लेफ्ट में आया 2, लिख लिया 2। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का वो वाला मार्क देखा जो डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले किसी भी मार्क से। ऊपर का मार्क नहीं देखना, ऊपर के मार्क की रीडिंग नहीं देखनी, सिर्फ नीचे वाला देखना कौन सा मैच कर रहा है। 5 कर रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग इज n into लीस्ट काउंट। 5 into लीस्ट काउंट था 0.1 जो स्टैंडर्ड मान के चले, सो माय फाइनल आंसर इज 1.5 mm। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? चलो 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले वो करो फिर आगे चलेंगे। अभी एक और चीज है इसमें, एक और चीज भी होगी वर्नियर स्केल में, वो भी देखते हैं। पहले मैं 4 सवाल कर रहा हूं, 4 सवाल लिख रहा हूं, बना रहा हूं। आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, खासकर 12th वाले बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के लिए। दिस इज माय मेन स्केल, this is my vernier scale, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद यहां पर हर सवाल में देख लेना, हर सवाल में एक मेन स्केल डिवीजन आपको गिवन है 1 mm। हर सवाल में एक मेन स्केल डिवीजन गिवन है 1 mm। 0 1 2 3 4 5 6। इस केस में लीस्ट काउंट आपको बोल रखा है 2 mm। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज माय मेन स्केल। This is 9, this is 10 mm, 9 or 10 mm, this is 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। यहां लीस्ट काउंट बोल रखा है 1 mm। दोनों के केस में आप रीडिंग लेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कर लिया? पॉज करेंगे वीडियो को, फिर करेंगे। कर लिया? मैं आंसर लिखूं। हाँ जी, यहां मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी? 2 और 3 के बीच में ये 0 लाई कर रहा है वर्नियर स्केल का, तो 2। मेरा n कितना है कोइंसाइड करने वाला? 6। तो मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 6 into लीस्ट काउंट 2। लीस्ट काउंट 2, ये 2 mm था, यानी लीस्ट काउंट कितना है? दिस इज 2 mm। मेरा लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट 2 नहीं से पॉइंट, चलो 2 ही रख लो यार, 2 mm। लीस्ट काउंट 2 mm वैसे हो नहीं सकता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये क्या आ गया? 12 mm। तो मेरी फाइनल रीडिंग इज, माय फाइनल रीडिंग इज 2 plus 12 which is इसमें लीस्ट काउंट मान लेंगे 0.1 mm, इसमें लीस्ट काउंट मान लेंगे 0.2 mm। रीडिंग बताएंगे, पॉज करेंगे, आंसर्स कमेंट सेक्शन में, खासकर 12th वाले। हो गया? चलो मेन स्केल रीडिंग क्या है? 0 है 2 और 3 के बीच में, तो इट इज 2 mm। 2 mm। n क्या है? कोइंसाइडिंग लाइन इज 6th, तो मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई? n into लीस्ट काउंट, यानी 6 into लीस्ट काउंट इज 0.1, तो 0.1 which is 0.6 mm। तो टोटल रीडिंग इज इन दोनों का सम, सो माय आंसर इज 2.6 mm। 2.6 mm। अगले केस में आए, इसका 0 है बिटवीन 9 and 10, तो मेन स्केल रीडिंग इज 9 यानी 9 mm।
n मेरा है 8, वर्नियर स्केल रीडिंग आई n इंटू लीस्ट काउंट यहां है 0.2 यानी 8 इंटू 0.2 विच इज 1.6 mm। सो मेरी टोटल रीडिंग आई 9 प्लस 1.6 यानी 10.6 mm। चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई या नहीं? चल अब होता क्या है ध्यान से समझना। आखिरी चीज है वर्नियर कैलिपर में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी तुमने देखा होगा ना यार, तुम वेइंग मशीन में खड़े हो रहे हो, वेइंग मशीन में खड़े हो रहे हो और खड़े होने से पहले ही रीडिंग दे रहा है वो ऐਵੇਂ फालतू में, यानी कुछ एरर है उसमें, पहले से ही रीडिंग दे रहा है, उसे बोलते हैं जीरो एरर। तुमने मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं रखी, जीरो चीज रखी, फिर भी कोई रीडिंग दे रहा है, उसे बोल देते हैं जीरो एरर। मान लो तुम खड़े नहीं हो फिर भी वो बता रहा है 2 kg का सामान है उस पे, ऐसे बता रहा है। तुम खड़े हुए 80 kg आपका मास आया, हालांकि वेट आता है kgf में, न्यूटन में। मान लो रीडिंग आ गई 80, बट 2 तो पहले से थी, तो एंड में क्या करोगे, उसे माइनस कर दोगे। तो जो भी जीरो एरर निकलता है, जीरो एरर निकलता है, उसे एंड में एडजस्ट करना पड़ता है। वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर हो सकता है। हेडिंग डालेंगे जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो जीरो एरर क्या है लिखेंगे, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द रीडिंग, it is the reading that an instrument gives even if no physical quantity is measured, no physical quantity is measured, नो फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं की तब भी रीडिंग दे रहा है, दैट इज माय जीरो एरर। अब ये जीरो एरर ना 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप के जीरो एरर हैं। एक है पॉजिटिव जीरो एरर, देखते हैं कब होता है पॉजिटिव जीरो एरर, और एक नेगेटिव जीरो एरर। अच्छा मान लो ये मेरा मेन स्केल था, अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर कैलिपर का जीरो कोइंसाइड करने चाहिए थे। जब मैंने कोई बीच में चीज रखी नहीं, तो दोनों जॉस बंद है, तो दोनों के जीरो मैच करने चाहिए थे। बट हुआ क्या, मेन स्केल का जीरो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं किया वर्नियर स्केल के जीरो से। वर्नियर स्केल के जीरो से 1, 2, 3, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं किया, यानी बिना कुछ ऑब्जेक्ट बीच में, जॉस के बीच में बिना ऑब्जेक्ट डाले रीडिंग दे रहा है। और क्या रीडिंग दे रहा है, देखो रीडिंग लेना आती है तुम्हें, इसका जीरो के जस्ट लेफ्ट में जीरो, यानी मेन स्केल रीडिंग क्या है, जीरो। कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, मान लो यहां पर मैंने 3 कराया है, तो n क्या आया, 3। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, लीस्ट काउंट मान लिया 0.1 mm, n इंटू 0.1 mm यानी n इंटू लीस्ट काउंट यानी 3 इंटू 0.1 mm यानी 0.3 mm। टोटल रीडिंग क्या हुई, मेन स्केल की 0 प्लस 0.3 विच इज 0.3 mm, यानी बिना कुछ ऑब्जेक्ट डाले ही मेरा 0.3 mm आंसर दे रहा है। तो जो आंसर आएगा एंड में, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। मान लो 2 mm का चीज थी, 0.3 तो पहले ही दे रहा है, तो इसको आंसर क्या देगा, 2.3 mm, तो एंड में वो 0.3 माइनस करना पड़ेगा। यानी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव जीरो एरर फ्रॉम द फाइनल आंसर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज इन राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो में राइट था, तो पॉजिटिव जीरो एरर। रीडिंग लेना आपको आती है, उस रीडिंग को एंड में माइनस करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट को आपने मेजर किया फाइनली उससे। सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकता है, मान लो मेन स्केल का जीरो था यहां
और वर्नियर स्केल का 0 इसके लेफ्ट में कहीं था। यहां भी मान लो 3 ने कोइंसाइड किया इधर। वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में था, किससे? मेन स्केल से। तो मेन स्केल रीडिंग निकालते कैसे थे कि वर्नियर स्केल के 0 के राइट में क्या है? वर्नियर स्केल के 0 के राइट में क्या है? यहां तो 0 था, यहां वर्नियर स्केल के 0 के राइट में कुछ नहीं है, तो मैं इसे बोल दूंगा नेगेटिव है। 0 के राइट में क्या आएगा? 0 के इस तरफ क्या आएगा? ये तो 0 यहां रह गया, वर्नियर स्केल के 0 लेफ्ट में नेगेटिव ही आएगा, तो मैं इसे माइनस मान लेता हूं। एक माइनस चीज है, माइनस मान लिया बस, माइनस। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है? यहां पर भी 3 कोइंसाइड कर रही है इसकी, 1 2 3, सॉरी यहां तो 4 आ गया, 1 2 3 जो रीडिंग इसकी कोइंसाइड कर रही है 3, लीस्ट काउंट 0.1 mm, 0.1 mm। तो मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई? 0.3 mm, 0.3 mm। इस केस में MSD तो कुछ आया ही नहीं था, तो ऐसे माइनस लिख दिया था। इस केस में तो MSD कुछ आया ही नहीं, MSD तो कुछ है ही नहीं इस केस में, 0 ही मानूंगा उसे मैं। मेरा MSD था ही नहीं, माइनस तो जस्ट नोटेशन थी, 0 था, माना ही। वर्नियर स्केल की आ रही है 0.3, तो मेरी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी? इस केस में अगर मैं इसे 0 मान के चल रहा हूं, प्लस मान के चल रहा हूं, मैं इसे लिख दूंगा माई टोटल रीडिंग इज -0.3। -0.3 का मतलब क्या हुआ? तुम खड़े नहीं हुए वेइंग मशीन में और वो रीडिंग दे रही है -2 kg, वो रीडिंग दे रही है -2 kg, और तुम उस पर खड़े हो गए और आंसर आया 80। पहले दे रही थी -2 और आंसर आया 80, यानी उस -2 को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा तो आंसर आएगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। यानी when we have negative 0 error, the modulus, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 3, the 0.3 सॉरी, the modulus of, मॉड्यूलस मतलब उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, the modulus of negative 0 error is added to final answer, यानी 2 mm मेरी चीज को मेजर करके 2 mm आता और पहले -3 mm दिखा रहा था, तो मुझे उस 0.3 या 1.3 को उसमें एंड में ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे 2 तरीके के 0 एरर है। वर्नियर स्केल का 0 अगर इसके 0 के राइट में, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव 0 एरर, एंड में उसे माइनस करना पड़ेगा। और इस केस में नेगेटिव 0 एरर, एंड में उसे ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव 0 एरर इज सब्ट्रैक्टेड एंड नेगेटिव 0 एरर इज एडेड। याद रखना, पॉजिटिव 0 एरर इज सब्ट्रैक्टेड, नेगेटिव 0 एरर इज एडेड। बात समझ में आई? पॉजिटिव 0 error is subtracted from reading and negative 0 error is added to reading। फिर से समझना, तुम लेने गए 10 किलो आटा और मशीन बिना कुछ रखे दिखा रही थी 5 किलो, पॉजिटिव 0 एरर, पहले दिखा रही थी 5 किलो। तो वो आटा डाल रहा है, रीडिंग आ गई 10, तो तुम वहीं रुक जाओगे क्या? बोलेगा यार 5 तो पहले से था, तो तू 15 डाल। 5 तो वो पहले से रीडिंग दे रही थी, तू तब तक डाल जब तक 15 नहीं आ जाता, तभी तो वो 10 किलो होगा। तो यानी 15 में से 5 माइनस करोगे तो ही 10 आया। तो पॉजिटिव 0 एरर एंड में माइनस करना है। अब फिर सोचो, वो मशीन दे रही है -5 kg, तो जब उसने डाला 5 kg तो वो दे रही होगी 0 kg, जब उसने डाला 10 kg तो वो दे रही होगी 5 kg। तो रीडिंग आई 5 kg, बट आ कितना गया? 10, तो उस 5 को ऐड करना पड़ गया। तो नेगेटिव 0 एरर्स आर एडेड टू द फाइनल रीडिंग। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जब मेरी जॉज क्लोज्ड है, व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, यानी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी। जब मेरे जॉज क्लोज्ड है तो कुछ ऐसा सा बन रहा है,
दिस इज 0 1 2 3 बोल रहा है when jaws are closed मेरा कुछ ऐसा हिसाब है, and when the object is between jaws, when object is between jaws, तो मेरी रीडिंग आ रही है कुछ ऐसी। मुझे बोल रहा है व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग, तो पहले जीरो एरर निकालो। कौन सा जीरो एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। ये जीरो इसके राइट में, और वो क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग आई जीरो, इसके जस्ट लेफ्ट, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? एन इंटू लीस्ट काउंट, मान लिया 0.1 mm, 0.1 mm। तो मेरा जीरो एरर आया कौन सा? पॉजिटिव जीरो एरर आया 0.3 mm। चलो निकाल लिया। अब जब ऑब्जेक्ट डाल दी उनके बीच में, जॉस के बीच में, तो रीडिंग क्या आ रही है? इसके जीरो के साइड में 5 प्लस n टाइम्स, n यहां पर है 2, लीस्ट काउंट 0.1 यानी 5.2 mm। बट जीरो एरर था कौन सा? पॉजिटिव जीरो एरर था 0.3, रीडिंग आ रही है 5.2। तो फाइनल रीडिंग कैसे आएगी? इस रीडिंग में माइनस कर लो पॉजिटिव जीरो एरर, तो ये 9, माय फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर इज 4.9 mm। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? तो एक क्वेश्चन इसका भी मैं लिख रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे, खासकर 12वीं वालों से, सभी के। जिसका नहीं हुआ फिर सुनोगे यार, जिसका नहीं हुआ सुनोगे मेरे से। टाइम है? हाँ है बिल्कुल अभी। When jaws are closed, क्वेश्चन लिख लेंगे when jaws are closed, तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो कुछ ऐसा आ रहा है। And when object is between jaws, when object is between the jaws, तो कुछ ऐसा आ रहा है। लीस्ट काउंट इसमें भी गिवन है 0.1 mm। बोल रहा है गिव मी द फाइनल करेक्ट रीडिंग, मेरी फाइनल रीडिंग क्या होगी? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी, +1 वाले भी, +2 वाले भी, खास कर +2 वाले। +1 वाले जिसने लिखा बहुत बढ़िया, यानी सब कुछ तुम्हें समझ आ चुका है। वंस अगेन, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, इट इज प्योरली फॉर जेईई मेंस एडवांस। कभी कभार नीट में हर 5 साल में आ जाता है एक बार। मेक श्योर हर कंसेप्ट क्लियर हो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखो। लास्ट, हाँ बहुत बढ़िया, लास्ट के एक लेक्चर में एक गलती पकड़ी थी बंदे ने, his name is अभिनव, I guess, हाँ अभिनव। वो कुछ राउंड ऑफ में 1.036 कुछ ऐसा था, तो मैंने बोला था 2 डेसिमल प्लेस तक करो, नहीं 2.036 कुछ था, मैंने बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस तक करो, यानी इसे ड्रॉप करना है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर आना चाहिए था 2.04। मैंने 0 को गलती से 3 लिख दिया था, 2.34। ये मिस्टेक, हालांकि मिस्टेक नहीं थी, फिर भी कैच करने का मतलब है ध्यान से पढ़ रहा है बच्चा। बाकियों से कैसे छूट गई भाई? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद।